हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब, आज हम बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने एक चीज़ सोची थी कि क्यों ना मैं पहले कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस करूँ। तो इसलिए मैंने 21 डेज़ चैलेंज रखने का सोचा था, जिसका आज डे 1 है और मैं इस सीरीज़ को नाम दूँगी। और इसमें मैं बिल्कुल भी कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाली, जस्ट कि मेरे कैमरा के साथ थोड़े से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। तो और इसमें मैं इस सीरीज़ को नाम दूँगी फाइंडिंग हैप्पीनेस अगेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो तुम कुछ बता देती हूँ। जैसे कल की बात है, कल मैंने एक रील अपलोड करी थी और वही शॉर्ट्स भी अपलोड करी थी। हालांकि मुझे चांस बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं था कि ये चलेगी ऐसे कुछ भी। और पता है, मैं कल बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा। कल मैं कान्हा जी की जब शाम को बत्ती करने का टाइम था तो मैं इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। मैं कान्हा जी को मन ही मन में ऐसे बोल रही थी कि है ना, कान्हा जी आप मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो ऐसा करो, कम से कम जो मैं कर रही हूँ आप उसमें मेरा साथ नहीं दे रहे हो, तो कम से कम आप मुझे ये बता दो कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। मुझे कुछ तो बताओ, वो होता ना कि एक छोटा सा धक्का ही मार दो कि हाँ तू ये कर, मैं हूँ तेरे साथ। ऐसा छोटा सा हिंट दे दो, इशारा दे दो, एक छोटी सी उम्मीद दे दो, कुछ भी। मेरे को कसम से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। मैं कान्हा जी के आगे बहुत रोई। फिर ऐसा था कि मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी। तो वो रील मैंने डाली थी, सुबह डाल दी थी और वो शाम तक उस पर ठीक ठाक आ रहे थे। मेरे व्यूज़ पता है ठीक ठाक कितने, 100-150 तक इतने। और मेरे इंस्टा पे मैक्सिमम एवरेज चल जाते हैं 250 तक, 200-250 तक चल जाता है। तो मुझे इतनी उम्मीद थी इसकी, कुछ ज़्यादा थी भी नहीं। अब पता है शाम को जब ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ सच में है ना, पता है मेरी वो रील अचानक से ज़्यादा लोगों तक जाने लग गई। और कितनी इतनी नहीं, जैसे वो मेरी कल वाली पहली रील थी जो मेरे 1000 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी, बल्कि जो 1000 व्यूज़ तक पहुंची थी वो भी मेरी पहली ही रील थी। इससे पहले कोई भी कोई भी बस 200-250 तक रुक जाती थी, एक आधी 700 तक गई हुई है मैक्सिमम, और 300-400 तक, इतने तक। तो वो मेरी पहली रील थी जिस पे ना मैं बार बार जब भी उसको देखे जा रही उस पर व्यूज़ आ रहे, थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे। तो मुझे अंदर से खुशी हो रही थी, छोटी छोटी खुशी सी महसूस हो रही थी। तो और मैं देखती गई, रात तक आते आते मैं देख रही थी उसको ही। तो रात तक आते आते उस पर हो गए थे कुछ 800 के करीब हो गए थे व्यूज़, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी पहली रील पर इतने व्यूज़ गए थे। और रात को भी ऐसा हो गया था कि मेरा नेट ख़त्म हो गया था पूरा। तो मेरा नेट ख़त्म हो गया था। अब मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा नेट मिल जाए, बस थोड़ा सा, लास्ट में देख के सोऊं कि कितने व्यूज़ आ गए अब तक। मम्मी का फ़ोन लेके आई जल्दी से, उसमें 10% नेट बचा हुआ था। बस जल्दी से मैंने फिर उसमें नेट चालू करके देखा तो मेरे लास्ट कुछ शायद 1200 व्यूज़ इतने गए थे। तो मैं थोड़ी सी खुश होके सो गई। और मैं यूट्यूब पे भी चेक करने वाली थी, पर उससे पहले मम्मी का वो नेट ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सुबह उठ के जब मैंने चेक किया तो वो रील कुछ 1400 व्यूज़ उस पर थे और जो मेरे शॉर्ट्स थे उस पर भी 1K व्यूज़ थे। तो ऐसा नहीं था कि जो यूट्यूब वाली थी उस पर तो मेरे 3-4 वीडियोस पर 1K व्यूज़ आ चुके, पर वो मेरी नहीं थी। वो या तो कान्हा जी की खुद की होती थी या फिर ऐसे जो मैंने मौसम वगैरह की बना के डाल रखी हो या फिर सॉन्ग लगा के। पर ये मेरी पहली वॉइस ओवर वाली वीडियो थी यूट्यूब पे जो 1K तक पहुंची थी। वरना जो मेरी वॉइस ओवर वाली थी होती थी पहले की, वो तो 20-30 जाते थे उस पर व्यूज़। पर ये मेरी पहली वीडियो थी जो वॉइस ओवर वाली 1K व्यूज़ गई थी। तो मुझे नहीं पता ये भगवान का इशारा था या क्या था, बट मुझे लिटरली थोड़ी सी तो उम्मीद मिली है। तो इसलिए तभी मैंने सोचा था, मुझे इतनी ऐसा इतना हुआ था तभी मैंने सोचा था कि हाँ यूट्यूब पर भी रोज़ ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस करूँगी। थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। बस हाँ ठीक है, मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ चलो भगवान ने इतना तो किया कम से कम मेरे लिए। मुझे कम से कम थोड़ा सा धक्का ही लगा दिया, कह दिया कि ठीक है तू कर ले। मैं सच में इतनी ज़्यादा, मुझे है ना ऐसे लग रहा था बस कि
भगवान आप मेरे साथ हो भी या नहीं हो, मतलब चलो ठीक है, हमें अपने आप रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, पर कम से कम अगर कुछ मैं करना चाह रही हूँ तो या तो मेरा उसमें साथ दो, नहीं तो फिर आप बता दो कि आप क्या चाहते हो मुझसे, कि मैं क्या करूँ, मतलब कुछ तो छोटी मोटी हिंट दो। इतना इतना मैं बोल रही थी तब, पर मैं खुश थी, ठीक है मुझे इतना भी मिल गया, उसमें मैं खुश थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ अब करने की। मैं कल से ऐसे ही कुछ कुछ छोटा मोटा बोलूँगी। बाकी क्या बोलूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं पहली बार ही है कि मैं कंटिन्यूस 5.5 मिनट तक बोल पाई हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, आधा मिनट बोल के फिर स्टॉप, फिर ठीक करके फिर दोबारा स्टॉप, फिर ऐसे करके। अभी मैंने मतलब पहली बार ऐसे 6 मिनट तक कंटिन्यू बोला है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि चाहे वीडियो चाहे कैसी भी बनी हो, पर मैं खुश हूँ कि हाँ मैं अब से रोज़ ऐसे ही पोस्ट करूँगी। जब तक मुझे आदत नहीं हो जाती, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ जाता, सब कुछ अच्छे से नहीं आ जाता, तब तक तो ऐसे ही। और बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।